टीआरपी और जीएफसी के इंजेक्शन भी लगवा लिए, 5 गुना हेयर ग्रोथ के लिए डर्मा रोलर भी करवा लिया, प्रोटीनस डाइट भी ले ली और सारे घरेलू नुस्खे भी अपना लिए, लेकिन हेयर फॉल की समस्या लगातार बनी हुई है। तो प्रॉब्लम आपके शरीर में है, ना कि आपके बालों में। सबसे पहले समझते हैं कि हेयर फॉल है क्या। अगर आपके रोज 50 से 100 बाल गिर रहे हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज्यादा गिर रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय है। ये आपके लिए एक वार्निंग है। आयुर्वेद में बालों को अस्थि धातु का उपधातु कहा गया है, मतलब बाल आपकी बॉडी की हेल्थ और न्यूट्रिशन से सीधे जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम शर्मा आज आपको 7 ऐसी आयुर्वेदिक टिप्स बताऊंगा जिनसे न केवल आपकी हेयर फॉल की समस्या रुकेगी, बल्कि आपकी नई रूट डेवलप होंगी और आपके हेयर्स की थिकनेस भी बढ़ेगी। हेयर फॉल का कारण एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और एलोपेशिया एरेटा है। ये बात तो आपने कई जगह सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको ऐसे आयुर्वेदिक कारण बताऊंगा जिनके कारण हेयर फॉल होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका आयुर्वेद में क्या कारण बताया गया है और इसका समाधान क्या है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ दोषों का इम्बैलेंस हेयर फॉल का कारण माना गया है। बढ़ा हुआ वात और पित्त दोष हेयर फॉलिकल्स में जाके हेयर को गिरा देता है। वहीं रक्त में मिला हुआ श्लेष्मा अगर बढ़ जाता है तो वो रूट्स को बंद कर देता है, जिससे नए हेयर ग्रोथ नहीं हो पाते और आपके रूट्स बंद हो जाती है। इसे ही आयुर्वेद में खालित्य यानी फिर से बालों का खाली होना या खत्म होना कहा गया है। अब बात करते हैं 7 आयुर्वेदिक टिप्स की या 7 आयुर्वेदिक समाधान की, जिनमें पहला है आहार। अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आप बाहर से कुछ भी लगा लीजिए, हेयर फॉल नहीं रुकेगा। इसलिए डाइट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उसमें आप काले तिल, आंवला और मुलेठी को दैनिक दिनचर्या में प्रयोग में लाइए, क्योंकि ये आयुर्वेद में कैसे बताए गए हैं। इसके अलावा आप एरेंट का तेल प्रयोग कर सकते हैं, जो रात्रि में सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ प्रयोग करना है। ये आपके त्रिदोष का शमन करेगा। ये सारी चीजें आपके रूट से टिप तक नरिशमेंट करेगी। हालांकि कई बार देखा जाता है कि एनीमिया भी हेयर फॉल का कारण होता है, तो उस केस में आप अपनी डाइट में हरी पत्तीदार सब्जियां और चुकंदर का प्रयोग करें। दूसरी टिप पे आते हैं। दूसरी टिप है विहार। विहार में आपको योगा और प्राणायाम को शामिल करना है। मूलतः शीर्षासन और विपरीत करणी आसन को प्रयोग में लाना है। प्राणायाम करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। और शीर्षासन और विपरीत करणी आसन दोनों आपके हेड की तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ाएंगे, जिससे आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी प्रकार से होगी। तीसरी टिप ऑयल मसाजिंग है, जिसमें मैं आपको कुछ मेडिकेटेड ऑयल बता रहा हूँ जिनसे आपको हेड पे मसाज करनी है। उसमें आता है चंदनादी तेल, रोगन बादाम तेल, भृंगराज तेल और महानील तेल। ये चारों तेलों को आपको मिक्स करना है और इनको हेड पे मसाज करनी है। चौथी टिप पे आते हैं। इसमें मैं आपको हेयर पैक बता रहा हूँ, जिसको आपको हेयर पे अप्लाई करना है। आंवला, रीठा और सीकाकाई, इनके पाउडर को रात भर लोहे की कढ़ाई में भिगो के रखना है और सुबह आपको हेयर पे अप्लाई करना है और आधे घंटे के बाद हेयर को वॉश कर लेना है। 5वीं टिप है नस्य। नस्य के लिए आयुर्वेद में बोला हुआ है नासा ही शीर्षो द्वारम, अर्थात नासा के द्वारा सिर तक नरिशमेंट पहुंचाया जा सकता है। उसके लिए आपको अणु तेल की 1-1 बूंद दोनों नोस्ट्रिल्स में डालनी है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी आ रही है तो आप अपनी अंगुली के टिप पे भी तेल को लगा के नोस्ट्रिल्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब 6वीं टिप पे आते हैं। 6वीं टिप है सिरोधारा। अगर आपके इंसोम्निया की बीमारी है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, नींद नहीं आ रही, तो आप सिरोधारा करवा सकते हैं। इससे आपके इंसोम्निया की बीमारी दूर होगी, आपको अच्छी नींद आएगी और हेड में आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे नई रूट डेवलप होंगी और आपका अपने आप हेयर ग्रोथ होगा। अब आते हैं 7वीं और आखिरी टिप पे। यह है प्रच्छान क्रम। प्रच्छान क्रम से आपकी जो हेयर रूट बंद हो गई थी वो वापस से ओपन हो जाएंगी और आपके हेड में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अगर आप सच में अपने हेयर की ग्रोथ चाहते हैं तो आपको शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ठीक करना होगा। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें
और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सजग रहें।